कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स। बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर मैन। कि विद दिस थिंग दैट इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त। अब इंडिया की तरफ से जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स जो हैं वो अरेबियन सी में जो हैं वहां पर भेजे जा रहे हैं। ये कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना ट्रांसफॉर्म हो जाए। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नो, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है। इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर। वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स। बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर मैन। मैं ये कहूंगा कि विद दिस थिंग दैट इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर। जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर मच बेटर पोजीशन देन एनीबॉडी, एनी अदर कंट्री। अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा इधर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है। अब मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। रैपिड स्पीड उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे CEOs जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें, इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस। इंडिया आप देखेंगी इन 2024 एंड ऑनवर्ड्स, इंडिया अब इंटरनेशनल सीन पे अपनी मिलिट्री जो हैसियत है या जो पावर है उसको एस्टैब्लिश करेगा जहां इंडिया को जरूरत होगी। ये पहली बार होगा
चूंकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा पीस कीपिंग करता रहा या अपने ही चीजों को डिफेंड करता था। यह एक हमने पुराना वाकया सुना था, मालदीव में एक ऑपरेशन हुआ था, इंडिया ने किया। अब आपको ये नजर आएगा इंडिया हेल्प करेगा मिडिल ईस्ट की, इंडिया पार्टनर बनेगा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का, क्वाड का पहले ही हिस्सा है। तो सिर्फ अपनी ही इंडिया वो जिसे कहते हैं डिफेंस, अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर आएगा। चूंकि देखिए इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, चौथी बड़ी इकॉनमी ऑलरेडी बन चुका है। तो जब तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है तो मिलिटरीली भी इंडिया वन ऑफ द 10 टॉप्स समझा जाता है दुनिया में। तो इंडिया उसमें भी आगे जिस तरह अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहा है आर्मी के जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, तो जाहिर है वो फिर इंडिया अपना वो रोल भी अब अदा करेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक इंडिया की मजबूरी हो गई थी इस वाकये के बाद कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एग्रेसिवली आगे आए, मगर इसके बाद अब इंडिया असर्ट करेगा, पॉजिटिवली असर्ट करेगा। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, पॉजिटिवली असर्ट करेगा, दुनिया में अपना रोल और अपनी पोजीशन और एस्टैब्लिश करेगा। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के चलते रेड सी और अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा केओस मचाया हुआ है ईरान और हुथीज़ ने, और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है वाया चाइना। इस दौरान इंडियन शिप में भी हमला किया गया जिसकी वजह से ट्रेड रूट बाधित हुआ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हिट होंगे, जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा इंडियन इकॉनमी में। और जिस तरह की इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना सबसे बड़ा सुसाइडल स्टेप होगा भारतीय सरकार के लिए। और इसी वजह से जैसे ही इंडियन शिप पे हमला हुआ तुरंत इंडियन नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर शिप डिप्लॉय कर दिए गए रेड सी और अरेबियन सी के आसपास जहां पर ये हमले हुए थे। और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बहुत ही कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि अगर हमसे कोई टकराएगा तो उसे इंडिया की माइट का सामना करना पड़ेगा, और हम हमला करने में बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, हमलावरों को ढूंढ के निकालेंगे वो जहां भी छुपे होंगे। इंडियन ओशियन से वर्ल्ड का लगभग 70% ट्रेड होता है, और अगर यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो इससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। और क्योंकि इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी ही सबसे बड़ी ताकत है, इस वजह से इंडियन नेवी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, न सिर्फ अपनी शिप को बचाना बल्कि ट्रेड रूट से जाने वाले सभी मर्चेंट शिप की रक्षा करना इंडियन नेवी का ही काम है। और इस वक्त इंडियन नेवी ये काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां अमेरिका जैसे ताकतवर देश अपने शिप को नहीं बचा पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई सुपर पावर हो, और अपनी शिप को बहुत ही दृढ़ता से बचा रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि अगर हमसे कोई टकराएगा तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं।